हाँ जी, आपका नाम है जुगेश। ये आपकी डिटेल है। इसके हिसाब से कुंडली बनी है तुला लग्न की। राशि आपकी है धनु। और ये कुंडली आपकी यहाँ पे मैंने बना रखी है। आपने सवाल लिख के भेजे हैं कि आपको मानसिक कष्ट है, शारीरिक कष्ट है, एक्सीडेंट अभी अभी पीछे हुआ है, लेफ़्ट पैर में चोट लगी है। और इसके अलावा आपने बोला है विवाह में भी दिक्कत है, पत्नी से मनमुटाव होना, सब्जी का आप काम करते हैं, ऐसे आपने लिखा है। पूरा आपको विस्तार में समझाऊंगा। सबसे पहले ये समझो कि जो कुंडली होती है इसमें 12 घर होते हैं। 12 घर पहले आप समझो। ये है आपकी कुंडली में पहला घर, ये है दूसरा घर, तीसरा घर, चौथा, पाँचवा, यह है छठा, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां घर, 11वां और लास्ट वाला 12वां घर। अब ये जो 12 घर मैंने लिखे हैं, इन घरों से आपके जीवन के बारे में कुछ ना कुछ पता किया जाएगा। जैसे कि इस पहले घर से हम पता करेंगे आपका शरीर कैसा होगा, हेल्थ आपकी कैसी होगी, स्वभाव, रंग रूप, पर्सनैलिटी, सर, मस्तक। पहला घर देखना पड़ेगा। दूसरा घर है धन जोड़ने का। तीसरा घर छोटे भाई बहनों का। चौथा घर आपकी माता, मकान, वाहन। पाँचवा आपकी पढ़ाई, आपके बच्चे। छठा घर है खराब घर। इस घर से रोग, शत्रु, कर्जा देखा जाता है। सातवां घर आपकी पत्नी का है। आठवें घर से उम्र देखेंगे। नौवें घर से भाग्य देखेंगे। 10वां घर काम काज। 11वां घर आमदनी, लाभ। और 12वें घर से आपके खर्चे देखे जाएंगे। तो आपने यहाँ पे मेरी दो बातें नोट करनी है। पहली बात, ये जो मैंने 12 घर लिखे हैं इनको याद कर लो। और दूसरी बात, इन 12 घरों से जो कुछ देखा जाएगा वो याद कर लो। अब आप ये देखो, अपनी इस कुंडली में देखना क्या है, वो घर देख लो। जैसे मान लो आपने देखना है अपनी पत्नी के बारे में देखना है, तो पत्नी का जो घर है वो है 7वां घर। तो इस 7वें घर से आपकी भाई पत्नी देखी जाएगी। और 7वें घर में क्या लिखा है, एक एक है मेष राशि, मालक बना मंगल। तो आपकी पत्नी के लिए हमें मंगल को देखना पड़ेगा। ऐसे ही मान लो आपके काम काज के बारे में जानना है, 10वां घर है काम काज का घर। और 10वें घर में लिखा है 4 नंबर, 4 कर्क राशि, मालक बना चंद्रमा। तो आपके काम काज के लिए चंद्रमा को देखना पड़ेगा। तो आपको मेरी बात समझ आ रही होगी कि जो कुछ देखना है वो घर देखना है और घर का बना मालक देखना है। सवाल यहाँ पे ये है कि कुंडली आपकी कैसी है। कुंडली में ग्रह अच्छे भी हैं, आधे ग्रह आपके अच्छे हैं, आधे ग्रह खराब हैं। खराब ग्रह कौन से हैं, पहले ये समझो। ग्रह अच्छे ग्रह, अच्छे बुरे ग्रह क्यों होते हैं। ये जो 9 ग्रह हैं, अगर अपने घर में बैठे, अपने घर में बैठ के अच्छा फल देते हैं। उच्च के बैठे हैं तब भी अच्छा फल देते हैं। दोस्त के घर में है तब भी अच्छा फल देंगे। लेकिन अगर ये बैठे हैं नीच गए, अच्छे फल नहीं देते। अब आपकी कुंडली में 2 ग्रह तो भाई नीच के हैं, एक तो शुक्र, दूसरा सूर्य। मतलब शुक्र सूर्य आपको ज़्यादा बुरा फल देंगे। अच्छे फल देंगे थोड़े बहुत, लेकिन बुरे फल ज़्यादा शुक्र और सूर्य है। बुध अच्छा है, शनि ठीक ठाक है, चंद्रमा भी ठीक ठाक है, और राहु रला मिला फल देगा, अच्छा बुरा फल दोनों। लेकिन ये मंगल भी आपका भाई ज़्यादा मुझे ख़राब लगा है। और गुरु की बात करूँ, ये भी रला मिला फल देगा। मतलब हमने क्या देखा, ये शुक्र सूर्य तो ज़्यादा ख़राब है, मंगल भी ज़्यादा ख़राब फल देगा, थोड़े से अच्छे फल देगा ये मंगल भी। बाकी शनि, चंद्रमा, बुध ये चलो ठीक ठाक है। बाकी राहु भी रला मिला फल दे रहा है। बाकी अभी पूरा आपको विस्तार में समझाऊंगा। अब देखो होगा क्या, सभी ग्रहों का जो असर है आपके ऊपर हमेशा रहेगा। मतलब जिस ग्रह ने जो असर देना है आपको देगा हमेशा। लेकिन इन ग्रहों का जो असर होता है वो ज़्यादा मिलता है जब इनकी दशा चलती है। दशा में इनका असर कई गुना बढ़ जाता है। तो अभी इन ग्रहों में आपके ऊपर सबसे बड़ा जिस ग्रह का असर है वो है ये चंद्रमा। क्यों, क्योंकि इसकी देखो चल रही है आपके ऊपर बड़ी महादशा। 2017 में चली हुई है और ये 27 में ख़त्म होगी। मतलब ये आपकी लाइफ में जो चीज़ें हो रही हैं वो चंद्रमा कारण जरूर है। और आपने जो बोला ना सब्जी का काम करते हैं, चंद्रमा का भी काम है। अब इसके अलावा बुध का भी वैसे ही काम है, क्योंकि हरे रंग का काम होता है सब्जी वाला, बुध का भी काम है। तो चंद्रमा का आपके ऊपर है बड़ा असर। एक आपके ऊपर असर है शुक्र का, जिसकी है अंतरदशा। ये 7 महीने 25 में चली है। अभी देखो पिछले 3-4 महीने हुए हैं शुक्र की दशा चली को, और ये 27 में ख़त्म होगी। तो हमने क्या देखा, ध्यान से मेरी बात समझो। असर वैसे देखो मैं फिर बोल दूं, असर आज भी सबका है आपके ऊपर, लेकिन ज़्यादा असर किसका है, चंद्रमा का, और दूसरा नंबर शुक्र का। अब सवाल कि चंद्रमा शुक्र कैसे हैं, तो चंद्रमा तो आपका चलो ठीक ठाक है, लेकिन शुक्र आपका है भाई ज़्यादा खराब। क्योंकि शुक्र आपका यहाँ पे मैंने बोला था नीच का बैठा है। अब शुक्र को विस्तार में जानते, शुक्र एक तो बैठा है 12वें घर में, ये घर अच्छा नहीं भाई। 12वां घर खराब घर है। इस घर से खर्चा, हानि, दान दंड, हॉस्पिटल, पागल खाना, विदेश यात्रा, जेल यात्रा, हत्या, आत्महत्या, ऐसी खराब चीज़ देखते हैं।
तो शुक्र एक तो 12वें घर में, खराब घर में, ऊपर से वहाँ पर जो 6 लिखा है कन्या राशि में नीच का बैठा है। और ये सबसे बड़ा कारण खराब होने का कि नीच का बैठा है शुक्र आपका। क्या खराब फल देगा, सवाल ये है। शुक्र इस कुंडली में 2 घरों का है मालक, उन 2 घरों को लेकर दिक्कतें आएंगी। एक तो ये जो पहला घर है ये शुक्र का घर है। आपको मैंने जो 12 घर बोले, देखो 7वां घर किसका बोला है, पत्नी का, 5वां बच्चों का, चौथा आपकी माता, तीसरे छोटे भाई बहन। ऐसी भाई पहला घर आपका घर है, मतलब आप कैसे होंगे, आपका शरीर कैसा होगा, स्वभाव कैसा, रंग रूप कैसा, पहला घर हमें देखना पड़ेगा। और पहले घर में लिखा है 7 तुला राशि माल शुक्र देखना पड़ेगा। तो आपके शरीर का मतलब शुक्र नीच का बैठा है, शुक्र क्या करेगा, आपके शरीर को खराब कर देगा भाई, आपकी हेल्थ खराब कर देगा ये शुक्र। मतलब अभी खास कर दिक्कतें आएंगी भी आपको ज़्यादा, शुक्र की दशा है। मतलब ये जो दशा आपकी चली है, आप चाहे देख भी लो कि जब से शुक्र की आपकी दशा चली होगी आपको हेल्थ में दिक्कतें आ रही होंगी। ये शुक्र आपको रोग देगा। कौन सा रोग देगा, शुक्र से जुड़ा आपको कोई रोग होगा। कई काफ़ी ऐसे रोग, सभी रोग नहीं, मतलब शुक्र का कोई ना कोई रोग आपको हो सकता है। जैसे मैंने खासकर देखा है कोई गुप्त रोग होना, कोई पेशाब में दिक्कत आना, वीर्य, लिंग, अंडकोश, बवासीर, इनसे जुड़ा भी रोग आपको कोई हो सकता है, या कोई और भी शुक्र का रोग आपको हो सकता है। कई बार मैंने देखा आंखों में कष्ट होता है, तो शुक्र से जुड़ा रोग आपको होगा। लग्नेश भी है, लगन दोष भी बना है, लाइफ में स्ट्रगल भी आपको देगा। बार मगर खर्चे आपके अभी खर्चे बढ़ेंगे, और भी दिक्कतें आएंगी आपको। ये जो दशा आपकी भाई शुक्र वाली चल रही है, आपका समय बिल्कुल ख़राब है। और ये दशा भी देखो 27 तक चलेगी। ये आपको काम को भी बनाएगा, काम वासना भी बढ़ती है। काम वासना बढ़ने से गंदे ख्याल मन में आते हैं, सेक्स वाले ख्याल आते हैं, कई बार एक्स्ट्रा फिर भी हो जाते हैं, मतलब पत्नी के अलावा भी संबंध बनते हैं दूसरे लड़कियों के। ऐसे मतलब मैंने देखा लड़की बाज होते हैं ऐसे लोग। तो आपको ये काम वासना आपकी बढ़ा देगा। छोटा मोटा कोई गुप्त रोग दे सकता है, खर्चे बढ़ेंगे, हेल्थ में दिक्कत आना, स्ट्रगल बढ़ेगा, चिंता, रुकावटें। तो शुक्र का सही होना बहुत ज़रूरी भाई आपके लिए। ये अगर आपने सही कर लिया, आपको मैं बोल रहा हूँ हज़ारों फ़ायदे हैं। और अभी भी देखो दशा भी है, देख तो वैसे ही ख़राब है, ऊपर से अभी दशा चल रही है इसकी। अभी भी दशा देखो 27 में ख़त्म होनी है, अभी अगला पूरा साल पड़ा है। तो ये शुक्र के पाए हैं लाजमी। क्या पाए हैं, पहला पाए है शुक्र कवच का पाठ पढ़ो। कवच का पाठ पढ़ने से आपकी हेल्थ अच्छी रहेगी। दूसरा है शुक्र स्रोत का पाठ पढ़ा करो। तो ये जो 2 पाठ है भाई, आपने ये पाठ पढ़ने हैं या सुनने हैं, शाम का समय रख लो, शाम को बैठ के ये दोनों पाठ ऐसे करना, इनको 2-2 3-3 बार पढ़ो, ज़्यादा पढ़ोगे ज़्यादा फ़ायदा है। ऐसे ही शुक्र कवच के पाठ को 2-3 बार पढ़ लो, या सुनना है, अगर पढ़ना आता पढ़ लो या सुन लो। ऐसे स्रोत के पाठ को भी पढ़ना है या सुनना है। तीसरा है शुक्र की देवी है माता लक्ष्मी जी। तो माता लक्ष्मी जी की आप पूजा उपासना कर सकते हैं, माता लक्ष्मी जी का कोई पाठ पढ़ सकते हैं, माता लक्ष्मी जी के मंदिर जा सकते हैं। चौथा पे है आप शुक्र देवता की आरती कर लिया करो। पहले पाठ पूजा कर लो, उसके बाद लास्ट में आरती आपने करनी है। एक और उपाय अगर आपको करना आता है, शुक्रवार का हो सके व्रत रख लो, कथा कर लो। व्रत में क्या करना, जिस दिन शुक्रवार होगा सुबह अपना नहा धो के प्रार्थना करना कि शुक्र देवता जी आज दिन है शुक्रवार, आज आपका मैं व्रत रखूँगा। व्रत में आपने दिन में सिर्फ फल फ्रूट खाना है, रात को एक टाइम ही भोजन करना है, नमक नहीं खाना, खटाई नहीं खानी। कथा जो होगी व्रत कथा वो सुन लेना, और आरती लास्ट में कर लेना। तो ये शुक्र के पाए हैं, दोबारा रिपीट कर दूँ, कवच का पाठ, स्रोत का पाठ पढ़ने हैं या सुनने हैं रोजाना शाम के समय, शुक्रवार को अभी शुरू कर लेना। और माता लक्ष्मी जी के पाठ पूजा हो सके वो करो, कुछ ना कुछ मंदिर जा सकते हो। और शुक्र देवता की आरती पाठ पूजा की लास्ट में करनी है। व्रत अगर आपकी मर्जी रखना आता है रख लो, नहीं तो आप मैं फोर्स नहीं करूँगा। बाकी शुक्र का जो रत्न कभी धारण मत करना। ये तो होगी शुक्र की बात। अभी देखो पहले घर में सूर्य बुध, इनको भी मैं कवर कर लेता हूँ, क्योंकि मैंने आपको बोला था पहला घर आपका है शरीर, हेल्थ, स्वभाव, रंग रूप। और पहले घर में जो 7 लिखा है माल, क्योंकि घर का माल्क देखना था, शुक्र माल्क बनाया वो खराब है भाई। अब पहले घर में सूर्य बुध को भी देखना पड़ेगा। अब सूर्य की बात करूँ, ये भी खराब है, ज़्यादा खराब फल देगा। थोड़े बहुत अच्छे फल देगा लेकिन ज़्यादा खराब फल, क्योंकि सूर्य पहले घर में यहाँ पे जो 7 लिखा है तुला राशि में सूर्य नीच का बैठा है भाई। अब सूर्य भी देखो नीच का बैठा है भाई, क्या होगा। तो सूर्य भी इस पहले घर को ख़राब कर रहा है, आपके शरीर के ऊपर आके बैठा है। सूर्य भी आपके शरीर को ख़राब कर देगा, हेल्थ ख़राब कर देगा, सर में दर्द होना, मस्तक में दर्द होना, आँखों में कष्ट होना, आपको क्रोधी बनाएगा, जिद्दी बनाएगा, स्ट्रगल, चिंता, भाग दौड़। नीच का बैठा सूर्य नीच का हो तो इसे हम कुछ मात्रा में पितृदोष भी कहते हैं। और सूर्य जिस घर का मालिक है वो है 11वां घर। ये 11वां घर सूर्य का घर है। क्योंकि 11वां घर मैंने सूर्य का क्यों बोला, क्योंकि देखो 11वें घर में नंबर लिखा है 5, 5 सिंह राशि होती है, मालिक सूर्य है। और 11वां घर है लाभ का घर, मतलब आप जो काम काज करेंगे उसमें जो लाभ होगा 11वां घर। 11वां घर आपकी इनकम का है, आमदनी, इच्छा पूर्ति का है, बड़े भाई बहनों का है,
और 11वें घर का मालिक सूर्य नीच का बैठा है भाई, क्या होगा? काम काज में प्रॉपर लाभ नहीं होगा, आपको इच्छाएं पूरी नहीं होंगी, इनकम को लेकर दिक्कतें आएंगी, बड़े भाई बहनों को लेकर दिक्कतें, सूर्य पिता कार्य का पिता संबंधी दिक्कतें, सरकारी काम में दिक्कतें, मान हानि होना। तो यहाँ पे सूर्य लिख लो कि अगर आप सूर्य को सही करते हो क्या फ़ायदे होंगे? हेल्थ अच्छी होगी, इनकम बढ़ेगी, लाभ बढ़ेंगे, इच्छाएँ पूरी होंगी, हजारों फ़ायदे हैं। दोष जो बना है वो खत्म होगा, लेकिन सूर्य का अच्छा फल देगा। वो है ये पहले घर से दृष्टि डाल रहा है सातवें घर के ऊपर, पत्नी घर के ऊपर। और यहाँ पे जो एक है ये सूर्य की उच्च राशि, वैसे ये पत्नी के लिए अच्छा है, पत्नी आने के बाद कुछ लाभ देगा। लेकिन यहाँ पे एक और बात है, ये जो 7वां घर है पत्नी का घर है। मान लो आपकी पत्नी के बारे में जानना है तो पत्नी का घर कौन सा है? 7वां। और घर का है हमने मालक देखना, 7वें घर में क्या लिखा है? एक मेष राशि मालक मंगल देखना पड़ेगा कि मंगल अच्छा है या बुरा है। और मंगल आपका यहाँ पे बैठा है तो इस मंगल को देख के अभी पता चलेगा पत्नी के बारे में। और मंगल के अलावा शुक्र को भी देखा जाता है, ये पत्नी का कारक होता है, विवाह का कारक होता है। शुक्र तो अभी हमने आपका देख लिया है, शुक्र अच्छा नहीं है। तो ये शुक्र जो है आपको पत्नी वाली दिक्कतें पैदा करेगा, विवाह में दिक्कतें देगा, मतलब पत्नी से लड़ाई झगड़े होना, पत्नी का बीमार होना, पत्नी से मनमुटाव होना। तो अगर आप शुक्र के उपाय करते हो भाई, पत्नी बीमार नहीं होगी, पत्नी के ऊपर खर्चे नहीं होंगे, पत्नी से लड़ाई झगड़े नहीं होंगे। लेकिन पत्नी के लिए देखो, आपकी अगर पत्नी के बारे में जानना है, कम से कम 4 ग्रह देखने पड़ेंगे। 4 ग्रह क्यों? क्योंकि 7वां घर तो है पत्नी का घर, इस घर में जो एक लिखा है मालक मंगल, इस मंगल को भी देखना पड़ेगा पत्नी के लिए। और पत्नी घर के ऊपर दृष्टि है सूर्य की, बुध की, इन दोनों को भी देखना पड़ेगा। और पत्नी का कारक है शुक्र, और शुक्र अभी हमने देख लिया, वो हमें अच्छा नहीं लगा, वो तो दे रहा है पत्नी वाली दिक्कतें। लेकिन सूर्य 7वें घर को देख रहा है, यहाँ पे है सूर्य की उच्च राशि, सूर्य पत्नी घर का अच्छा कर रहा है, मतलब सूर्य है तो नीच का लेकिन पत्नी घर को अच्छा कर रहा है, क्योंकि यहाँ पे है उच्च राशि। पत्नी आने के बाद कुछ लाभ देगा सूर्य, पत्नी के लिए अच्छा है। लेकिन पत्नी के घर का जो मालिक मंगल है, इसका देखना बहुत जरूरी है। मंगल भी आपका है खराब, क्यों? क्योंकि ये जहाँ बैठा है ये 6ठा घर है, खराब घर। मंगल खराब होने का सबसे बड़ा कारण 6ठे घर में बैठा है, खराब घर में। 6ठा घर होता है रोग, कर्जा, शत्रु, कोर्ट कचहरी, चोरी, ठगी, विश्वासघात, विघ्न, बाधाएं, रुकावटें, दुर्घटना। ये चीज़ें हम 6ठे घर से देखते हैं जहाँ ये मंगल आके बैठा है। अब मंगल क्या खराब फल देगा? क्योंकि मंगल इस घर का मालिक है पत्नी घर का, मतलब पत्नी जाके बैठी है, 6ठा घर रोग, मंगल आपकी पत्नी को रोगी बनाएगा। या 6ठा घर शत्रु का है, पत्नी शत्रु, पत्नी से लड़ाई झगड़े भी कराएगा, शत्रु जैसे भी वार होंगे पत्नी से। तो मंगल आपकी पत्नी से लड़ाई झगड़े कराएगा, पत्नी का बीमार होना। और मंगल एक और घर का मालिक इस दूसरे घर का, और ये दूसरा घर भाई मेन घर है, क्योंकि इस घर से देखा जाएगा आपका धन, कितने धनी होंगे, कितना धन जोड़ेंगे, कितना बैंक बैलेंस होगा, दूसरा घर देखना पड़ेगा। तो दूसरा घर है धन का घर, दूसरे घर में क्या लिखा है? 8 वृश्चिक राशि मालक मंगल, और मंगल भाई 6ठे घर में बैठा है, खराब घर में। आपको तो देखो धन का मालिक मंगल कहाँ बैठा है? 6ठा घर रोग, मतलब धन चला गया, रोग, आपका बीमारी के ऊपर भी धन खर्च होगा। धन शत्रु, शत्रु को द्वारा धन की हानि होना। 6ठा घर कर्जे का है, धन कर्जा, मंगल कर्जदार होने का भी योग लेके बैठा है। और मंगल और भी दिक्कतें देगा, मतलब मंगल आपको रोग देगा, शत्रु देगा, कर्जा देगा। और आपने जैसे बोले ना आपका एक्सीडेंट हुआ है, ये मंगल की वजह से भी है, क्योंकि मीन राशि से पैर देखे जाते हैं, और मंगल है दुर्घटना का कारक, इसी ने आपका दुर्घटना कराई है, एक्सीडेंट हुआ है आपका इसी की वजह से। ये ऑपरेशन का भी कारक होता है, ऑपरेशन का योग बनाता है। मतलब मंगल जब भी मैंने देखा 6ठे घर में होता है, ऐसे लोगों का एक्सीडेंट जरूर होता है। तो मंगल जो दिक्कतें दे रहा है, धन का मालिक का धन खर्च कराएगा, धन की हानि होना, धन बीमारी के ऊपर खर्च होना, पत्नी से लड़ाई झगड़े, पत्नी का बीमार होना, शत्रु कर्जा बढ़ना। और एक बुरी बात बताऊं क्या है? अभी किसकी दशा? चंद्रमा की। ये तो चलो आपका ठीक ठाक है, 27 में ख़त्म होगी दशा, इस 27 के बाद आपकी दशा आने वाली है इस मंगल की दशा भाई। तो मंगल आज भी बुरे फल दे रहा है, आज बुरे फल इतने दे रहा है थोड़े से, लेकिन आगे इसकी जो दशा होगी इसका बुरा फल 50 गुना बढ़ जाएगा भाई। फिर क्या बनेगा? यहाँ पे आपको मैं दिखा भी देता हूँ, देखो ये है आपकी डिटेल, ये कुंडली, ये आपकी दशा। अब यहाँ पे चंद्रमा की दशा आपको दिख रही होगी, इसके बाद देखो मंगल की दशा है, 27 में चलेगी, 34 तक है। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि भाई ऐसा क्या करूँ ये मंगल आपका अच्छा हो जाए, तो आपने मंगल के उपाय करना है, और अभी से उपाय शुरू कर दो। तो क्या उपाय है? पहला उपाय है मंगल कवच का पाठ पढ़ो, ये कवच का पाठ आपकी हेल्थ अच्छी कर देगा। दूसरा है मंगल स्रोत का पाठ पढ़ा करो। अब ये भी पाठ देखो जी, हो सके चाहे एक एक बार पढ़ लो, या 2 2 बार पढ़ लो, या 3 3 बार पढ़ लो, आपकी मर्जी है, चाहे पढ़ लो चाहे सुन लो। तीसरा है मंगल का दान करा करो,
मंगल का दान अपने करना है मंगलवार को। चौथा पाय है मंगल के देवता हैं हनुमान जी, हनुमान जी के पाठ पढ़ा करो। तो ये 4 पाया भी आप करो। दोनों पाठ सुबह का टाइम रख लो, सुबह आपने पढ़ने हैं या आपने सुनने हैं, और मंगल का दान आपने करना है मंगलवार को, और हनुमान जी के जो पाठ है वो पढ़ा करो। अब हनुमान जी के जो पाठ हैं, कई पाठ हैं, सभी देखो चेंज करके पढ़ा करो। आज रख लो, आज आपने हनुमान चालीसा पढ़ना है, कल आपने पढ़ना है संकट मोचन, परसों पढ़ना अंगार कसरोत, चौथे पढ़ना बजरंग बाण। ऐसे पाठ रोजाना चेंज करके पढ़ो, और हो सके रोजाना मंदिर जाने की कोशिश करो हनुमान जी के। हनुमान जी से आपके कई ग्रह अच्छे होंगे, राहु मंगल शनि, कई ग्रह अच्छे हो जाते हैं। और यहाँ पे देखो सूर्य भी नीच का, इसके भी उपाय तो मैंने बताया ही नहीं, इसके भी उपाय बहुत ज़रूरी हैं, क्योंकि ये सही होगा तभी आपकी इनकम बढ़ेगी, लाभ बढ़ेंगे, काम का जो आप कर रहे हो उसमें आपको प्रॉफिट होगा, लाभ होगा, आपकी हेल्थ अच्छी होगी। अब सूर्य के भी आपको उपाय करने पड़ेंगे। अब सूर्य के जो उपाय हैं ये भी आपने करने हैं सुबह के टाइम। पहला उपाय है सूर्य को जल दिया करो। दूसरा उपाय है सूर्य का दान करना है। तीसरा है सूर्य कवच का पाठ पढ़ना है। चौथा है सूर्य आदित्य हृदय स्रोत का पाठ पढ़ना है आपने। ये 4 उपाय हैं। सूर्य को जल दे दो पहले, और दान संडे को करना है सूर्य का, मंगल का दान जो है मंगलवार को, और सूर्य कवच का जो पाठ है ये आपने सुबह पढ़ना है या इसको सुनना है। उसके बाद सूर्य आदित्य हृदय स्रोत के पाठ को पढ़ना है या सुनना है। मंगल और सूर्य के जो उपाय हैं सुबह अपने करने हैं, और लाल कपड़े पहनने बंद कर दो या कम यूज़ किया करो भाई। अब बाकी ग्रहों की बात करते हैं। अभी आपके हमने देखो शुक्र देखा, सूर्य देखा, मंगल देखा है। अब आपके बढ़ते हैं यहाँ पे, क्योंकि आपके ऊपर बड़ी दशा आज चंद्रमा की, सवाल कि ये कैसा है। 17 में दशा चली हुई है, 27 में ख़त्म होगी। उससे पहले ये जो 10वां घर है ये किसका था? 10वां घर है आपके काम काज का घर, जो आप नौकरी या कारोबार या बिजनेस करेंगे। 10वां घर, 10वें घर में क्या लिखा है? 4 कर्क राशि मालक चंद्रमा। तो इस चंद्रमा को देखना पड़ेगा आपके काम काज के लिए। और अब चंद्रमा की अभी दशा भी है, मतलब चंद्रमा की जिसकी दशा है ये आपके काम काज के घर का मालक है। तो चंद्रमा सवाल की अच्छा है या बुरा है? चंद्रमा बैठा है तीसरे घर में, चलो घर भी ठीक है। और यहाँ पे जो 9 है गुरु की राशि है, दोस्त का घर है, अपने दोस्त के घर में बैठा है। मतलब चंद्रमा है तो दिख तो रहा है अच्छा है, लेकिन गड़बड़ क्या है? चंद्रमा के साथ देखो कौन बैठा है? शनि बैठा है। शनि चंद्रमा जब एक साथ बैठते हैं इसे कहते हैं विष दोष। मतलब चंद्रमा के अच्छे फल जो है उसमें थोड़ी सी कमी आएगी। मतलब चंद्रमा वैसे ही दिखा रहा है कि आपके काम काज के लिए अच्छा है, काम काज का सुख देगा आपको, लेकिन शनि के साथ बैठे इसकी वजह से कुछ ना कुछ काम काज में दिक्कतें आती रहेंगी आपके, थोड़ी बहुत ही। अब चंद्रमा के लिए एक उपाय लिख लो कि इसके जो देवता हैं वो हैं शिव जी। शिव जी की पूजा उपासना करो। क्योंकि यहाँ पे देखो आपको लग रहा हो कि भाई इतने पाठ पूजा मैं कैसे करूँ? भाई ज़्यादा नहीं है, थोड़े बहुत ही हैं। मतलब समझ लो 24 घंटे में आपको 1 घंटा पाठ पूजा के लिए देना पड़ेगा, सुबह शाम का है, और तभी आपको फ़ायदा होगा। क्योंकि कुछ पाना है, कुछ खोना तो पड़ेगा। चंद्रमा के वैसे कई उपाय, लेकिन ज़्यादा मैंने उपाय नहीं बोले। एक उपाय जो मेन है कि आप एक तो चंद्रमा का मंत्र कर लो, चाहे एक माला ही कर लो, और दूसरा है चंद्रमा की देवता कौन है? शिव जी। शिव जी की पूजा उपासना कर लो। आपने बोला भी था आप शिव जी का जो मंत्र करते हैं ओम नमः शिवाय वो करते रहो। क्योंकि आपका देखो ग्रह है भी खराब, मैं क्या करूं भाई, मुझे तो उपाय बताने पड़ेंगे। जो ग्रह खराब आपका देखो शुक्र नीच का है, सूर्य नीच का है, भाई क्या करूं मैं? मंगल वो छठे घर में बैठा, बताओ भाई। यहाँ पे चंद्रमा शनि वो विष दोष लेके बैठे हैं, और गुरु भी देखो 8वें घर में बैठा है, ये भी खराब है। एक तो 8वां घर, ऊपर से शुक्र की राशि, दुश्मन का घर, लेकिन गुरु रला मिला फल देगा। वैसे 8वें घर में बैठ के आपकी उम्र लंबी कर देगा, धार्मिक बनाता है, रले मिले फल देगा। चलो अभी इसके तो रहने दो, इसके उपाय कुछ छोड़ो। बाकी ये जो 5वां घर है यहाँ पे देखो, ये है 5वां घर संतान का घर। संतान यानी कि बच्चे कैसे होंगे? 5वां घर, 5वां घर पढ़ाई का है, आप कितने पढ़े लिखे होंगे, कितने बुद्धिमान। 5वां घर, 5वें घर में लिखा है 11, मालक शनि। तो इस शनि को देख के पता चलेगा आपके 5वें घर के बारे में। और शनि के अलावा 5वें घर में राहु बैठा है, राहु को भी देखना पड़ेगा। वैसे तो राहु कई अच्छे फल दे, क्योंकि 5वें घर में यहाँ पे शनि घर में बैठा है, शनि को अपना मानता है दोस्त। मतलब राहु पढ़ाई के लिए अच्छा है, बुद्धिमान बना देगा। राहु की 3 दृष्टियाँ 5वीं 9वें घर के ऊपर, यहाँ पे उच्च राशि, भाग्य के लिए अच्छा है। लगन को देख रहा है, मेहनती साहसी। लेकिन राहु अच्छे फल कहीं देगा, लेकिन एक बुरा फल क्या देगा? ये 5वां घर संतान का घर होता है, थोड़ी बहुत ही संतान संबंधी चिंता पैदा करेगा कुछ ना कुछ। और वो चिंता क्या होगी? जहाँ तो आपकी पत्नी का 1-2 बार गर्भपात हो सकता है, कन्फर्म नहीं हूँ, चांस है।
एक दो बार गर्भपात होना, या संतान में देरी होना, या लड़कियां ज़्यादा होना, पुत्र कम होना, या संतान ऑपरेशन के द्वारा होना, ऐसी दिक्कत होती है। अगर आपको है ऐसी कोई दिक्कत कि संतान संबंधी कुछ चिंता है, ये राहु कारण है। खासकर मैंने देखा है लड़कियां फिर भी हो जाती हैं, लड़का नहीं होता, या लड़का होता है देरी से होता है। बाकी 5वें घर का माल शनि तीसरे घर से अपने घर को देख रहा है, मतलब शनि फिर भी आपको संतान का सुख दे देगा। और शनि चौथे घर का मालक है, जहाँ पे 10 लिखा है, मालक शनि तीसरे घर में बैठा है, मेहनत के घर में। शनि दिखा रहा है कि आप चौथा घर है, चौथा घर जो है ये है आपकी माता का घर, माता, मकान, वाहन, भूमि, जमीन, जायदाद, चौथा घर। चौथे घर में 10 लिखा है, मालक शनि देखना पड़ेगा। तीसरे घर में बैठा मेहनत के घर में, शनि दिखा रहा है कि आप मेहनत के बल पर वैसे मकान, वाहन, ये सुख प्राप्त करेंगे। मतलब शनि आपका फिर भी ठीक ठाक है, मतलब मेहनत के बल पर आपको मकान वन का सुख दे देगा, संतान के लिए अच्छा है। और बाकी आपके ना इष्ट देव हैं शनि देवता। और यहाँ पे देखो पहले घर में बुध, उससे पहले ये जो 9वां घर है, 9वां घर है भाग्य घर। भाग्य आपका कैसा होगा, 9वां घर देखा जाएगा। 9वें घर में क्या लिखा है, 3 मिथुन राशि, मालक बना बुध, तो भाग्य से कौन है, बुध। और बुध बैठा है पहले घर में, एक तो घर अच्छा है, और दोस्त के घर में बैठा है शुक्र घर में, मतलब आपका बुध अच्छा है, योग कारक भी है, घर भी अच्छा है, दोस्त का घर है, भाग्य सिर के ऊपर, मतलब बुध फिर बुध की वजह से भाई फिर भी आपका भाग्य साथ देता रहेगा, आपको बुद्धिमान बना देगा, बातचीत करने में कुशल बनाएगा, वाणी अच्छी। बाकी एक गड़बड़ यहाँ पे भी हो चुकी है, ये बुध मैंने देखा राहु के नक्षत्र में बैठा है, चलो वो भी कोई बात नहीं। केतु रल मेरे फल, मतलब ज़्यादा आपके देखो जी, मैं फिर बोल दूँ 9 ग्रहों में समझ लो आपके आधे ग्रह अच्छे हैं, आधे ग्रह खराब है। सबसे ज़्यादा ग्रह खराब है शुक्र, नीच का 12वें घर में, ऊपर से सूर्य है। शुक्र कई प्रकार के बुरे फल देगा, खासकर हेल्थ में दिक्कतें देगा। और अभी बुरी बात क्योंकि इसकी दशा भी चल रही है, ये समय आपका अच्छा नहीं है। सूर्य की वजह से आपकी दिक्कत जो आएगी, आपके काम काज में दिक्कत आएगी, क्योंकि 11वें घर का मालक, 11वां घर है लाभ का घर, इनकम का घर, बड़े भाई बहन, काम काज में प्रॉपर लाभ नहीं होने देगा, इच्छाएं पूरी नहीं होने देगा। तो सूर्य के उपाय करो, आपकी इनकम बढ़ेगी, और भी कई फायदे होंगे। और मंगल आपके धन का मालक है भाई, धन खर्च कराएगा, धन की हानि होना, धन फंस जाना, धन लाइफ में कम आना, क्योंकि धन ही निजोग बना है। कैसे धन आपकी लाइफ में आएगा बताओ, धन ही निजोग बना है, इसकी वजह से सूर्य की वजह से बना है लाभ भंग योग। मतलब कई दोष बने हैं आपकी कुंडली, मतलब इतनी आपकी देखो कुंडली को मैं इतना अच्छा नहीं मानूंगा भाई, सही बताऊँ तो। लेकिन अगर आप चाहते कि भाई ऐसा मैं क्या करूँ मेरी कुंडली अच्छी हो जाए, मेरे ग्रह अच्छे हो जाएँ, मैं धनी बन पाऊँ, अमीर बन जाऊँ, पैसे बन जाऊँ, सब दिक्कतें दूर हो जाएँ, एक तो आपको जो मैंने उपाय बोले ये करने हैं। इसके अलावा और भी आप देखो जितना हो सकता है भाई धार्मिक बनो, पाठ पूजा करते रहो, पाठ पूजा मत छोड़ना भाई। रोजाना मंदिर जाओ, रोजाना नाम जपा करो। आपने बोला ना शिव जी का नाम जपता हूँ, ठीक है, उसको जितना से जपा करो, पूरा दिन जपो, ओम नमः शिवाय। और भी पाठ किया करो, कभी हनुमान चालीसा पढ़ लिया, कभी संकट मोचन पढ़ लिया, कभी बजरंग बन पढ़ लिया। बाकी दोबारा रिपीट करूँ, अब यहाँ पर समझ लो, शुक्र के जो पाठ हैं ये आपने करने हैं शाम के समय, शुक्र के दोनों पाठ शाम को पढ़ने हैं या सुनने हैं। मंगल के दोनों पाठ सुबह पढ़ने हैं। सूर्य के जो पाठ हैं, सूर्य कवच, ये भी सुबह आपने पढ़ने हैं। चंद्रमा का मंत्र बोला, ये भी सुबह करना है। बाकी शुक्र के उपाय शाम को करने हैं। दान आपको मैंने सूर्य का बोला है, संडे को दान करना है। मंगल का दान मंगलवार को करना है। और बाकी देखो जी, शनि मंदिर भी आप अगर वहाँ पे है माथा टेकने शनिवार को जा सकते हैं। शुक्र की देवी है माता लक्ष्मी जी, माता लक्ष्मी जी का अगर मंदिर है तो शुक्रवार को माता लक्ष्मी जी का मंदिर जा सकते हो। हनुमान जी का मंदिर भी जाते रहो, मंगल भी सही होगा, और भी कई फायदे हैं। और बाकी शिव जी का मंदिर अगर जो भी आपके है, देखो ये मत सोचो कि कौन सा मंदिर, जाते रहो बस माथा टेकने। भजन कीर्तन किया करो, पूरे कर्म से बचो, अंडे खाने से बचो, मीट खाने से बचो, नशे करने से बचना है, गाली गलौज करने से बचना है, बेईमानी करने से बचना है, किसी का हक मत मारना, ईमानदारी से काम करो। अपनी कमाई में से हर महीने कुछ हिस्सा दान किया करो, थोड़ा बहुत दान, उससे भी आपकी कमाई बढ़ेगी। जैसे 5वां हिस्सा या 10वां हिस्सा कमाई का दान आपने करना है। वो कहाँ पे करना है, कोई पिंगलवाड़ा हो, कोई अनाथ आश्रम हो, कोई वृद्धाश्रम हो, कोई पागल खाना, उस वहाँ पे दान करो, उससे कमाई बढ़ेगी आपकी भाई। और अभी के समय को मैं इस शुक्र की वजह से थोड़ा सा ख़राब मानूंगा, क्योंकि ये नीच का है, इसकी दशा है। लेकिन हाँ, अगर सही ढंग से आप उपाय करते हो भाई, आपकी हज़ारों दिक्कतें दूर हो जाएंगी। तो उम्मीद करता हूँ जो समझाया समझ आ चुका होगा। फिर भी आपको लग रहा है कि कोई बात समझ ना लगी हो, सवाल कोई होगा लिख के मुझे भेज देना, या मुझे कॉल करके आप पूछ लेना।